नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कवर्धा में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी है। रिक्त पुलिस पदों पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती की मांग को लेकर युवा रात दिन धरने पर डटे हैं। अब आंदोलन में विरोध का अनोखा तरीका भी देखने को मिला है। धरना स्थल पर आटे का पुतला बनाकर नींबू काटते हुए टोटका किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इस पूरे विरोध के पीछे सबसे बड़ा सवाल युवाओं के भविष्य का है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब पुलिस विभाग में 1600 पद रिक्त हैं, तो वेटिंग लिस्ट के जरिए भर्ती क्यों नहीं की जा रही? आखिर इस मुद्दे पर स्पष्ट फैसला कब होगा? क्या सरकार अभ्यर्थियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी या आंदोलन और तेज होगा? आज चर्चा में इसी मुद्दे पर सवाल होगा कि पद खाली है तो भर्ती क्यों नहीं। इसके पहले देखिए प्रतिक्रियाएं। के समस्त जिला के अभ्यर्थी मन आज कवर्धा में गृह मंत्री के विधायक के कार्यालय के सामने में बैठे हैं और हमारी एक ही मांग है कि सेकेंड लिस्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो पुलिस आरक्षक भर्ती निकले रही से 5,967 पद पूरी तरह से भर दिया जाए करके, लेकिन ऐसे नहीं हो। तो कारण आज हमल लगा ये रोड में गृह मंत्री के कार्यालय के सामने में आगे धरना प्रदर्शन करना पड़ा थे। और मैं कहा था मैं ये चीज ला, अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम यहीं बैठे रहो, या तो हम जाबो वर्दी में या तो जाबो अर्थी में। हम एकदम हड़बड़ी, एकदम जिद्दा नहीं कि जिद्दा नहीं करना चाहिए भाई। पहली भी मैं बताए हन, कैबिनेट में लेके हन, बात भी करे हैं, निर्णय नहीं आए हैं। ये बात सुना नहीं, निर्णय नहीं आए हैं तो जेन हो ही तेन पता चलिए भैया। अब वो ते अभी जिद करबे तो वो कहाँ करे जा सकते ना। पहला लिस्ट जारी हो गए है, वेटिंग लिस्ट भी जारी हो गए है, अब दूसर वेटिंग लिस्ट के बात है। तो हम तो कोशिश करे हैं भाई पूरा हो जाए के अपन तरफ से मैं लिख के भी भेजे हूँ, मैं यहाँ राज्य सरकार में भी रखे हूँ, सब ला करे हैं। लेकिन अब वो अंतिम निर्णय तो कैबिनेट के ना भाई, और पर मुख्यमंत्री जी टीम बनाए है ना भाई। मैं तो कहे हूँ कि आप वो टीम के पास मिलो, आप मुख्यमंत्री जी के पास मिलो, मैं लेके जाऊँ भाई इसी की। तो अब वाला अगर मोला लगते कि कहीं राजनीतिक प्रेरित ना हो जाए, एक हर्षिया हो गए हो है भाई, तेल कहा करबे देख हर स्थिति में कहा। तो सुना आपने किस तरह से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम इस बार आश्वासन की नींव पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया है। भारी बारिश के बीच में, भरी बरसात में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए आप स्क्रीन पर देखिए किस तरह से टोटके का सहारा लिया जा रहा है। आटे का पुतला बनाया गया है, उसके ऊपर नींबू काट कर डाला जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि हड़बड़ी से कुछ नहीं होता, इंतजार करना होगा निर्णय आने का, क्योंकि कैबिनेट में पूरा विषय चला गया है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। उसके पहले सीधे आपको हम लिए चलते हैं ग्राउंड पर, जहां से अभ्यर्थी इस प्रदर्शन में लाइव हैं और हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ अभ्यर्थी लाइव जुड़ चुके हैं। जिस तरह से आप लोगों का ये पूरा प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी आज जारी है, और हमने देखा कि पहले तो केवल नारेबाजी हो रही थी और अब आप लोगों ने एक अनोखा माध्यम भी अपना लिया है, आटे का पुतला बनाया है, नींबू मिर्च काट कर प्रदर्शन हो रहा है। तो पहले तो ये बताएं कि जब गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार सरकार कर रही है, तो फिर प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका क्यों और कब तक डटे रहेंगे प्रदर्शन में? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? जी जी, आपकी बात सुन रखें। पा रहा हूँ। जी, आपकी बात रखें। आप लोगों ने एक बड़ा अलग तरीका अपनाया यहाँ पर प्रदर्शन का। पहले तो केवल नारेबाजी आप लोग कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन अब आटे का पुतला बना रहे हैं, उस पर नींबू मिर्च काट कर चढ़ा रहे हैं। तो ये तरीका क्यों? क्योंकि देखो हम लोग है जी 2023-24 आरक्षक भर्ती हम्म तो चल रही थी, इसमें मल्टीपल सिलेक्शन की वजह से जो भी प्रोसेस खाली बचे हैं, हम्म इस प्रोसेस में ऐसा हुआ है कि ना हमें सूचित किया गया था कि जी एक आदमी का 5 जगह 6 जगह 7 जगह 8 जगह से भी नाम आएगा। ना कहीं राजपत्र में संशोधित किया गया था, ना राजपत्र जारी किया गया था। जी ऐसे में स्टूडेंट के साथ बहुत धोखाधड़ी। फिर भी हम चलो जो भी अनियमितता थी जी उनको हम मान लेते हैं, हम्म सरकार को माफी भी दे देते, चलो इस पे हम चाहते हैं कि अभी जितने भी पद बचे हैं, जी जैसे इसमें अभी लगभग 1600 पद 1700 पद बचे हुए हैं वेटिंग क्लियर होने के बाद भी, क्योंकि एक आदमी का 4 जगह 5 जगह सिलेक्शन हो रहा है। जी तो वो व्यक्ति 5 अभ्यर्थी 6 अभ्यर्थियों का अधिकार मार रहे हैं। समानता का अधिकार तो यही कहता है कोई भी भर्ती में कि
जितने भी अभ्यर्थी जी। हैं वो पेपर को दिलाए हैं, सबको समान रूप से पोस्ट पर अधिकार मिले। जी। और इसके जो हमने किया हुआ था, कल हम नंगाड़े बजाते हैं। हम्म। आज हमारा चौथा दिन है प्रदर्शन करने का। लगातार पानी हो, बरसात हो, चौबीसों घंटे हम विजय शर्मा जी के कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। जी। इसमें हम एक दिन नंगाड़ा बजाए, एक दिन हमने मुंडन कार्यक्रम भी रखा, जिसमें अभ्यर्थियों ने सरकार से अपनी नाराजगी जताते हुए अपना मुंडन कार्यक्रम रखा। और फिर उसके बाद में हमने किया, विजय शर्मा जी से भी बात किए, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो अपने कार्यालय में है नहीं। जी। अंत में जब हम वहाँ बैठे उनके घर दरवाजे के सामने कार्यालय के, जी, तो हमने क्या है कि अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं हम। तो हम टोना टोटका जो नहीं था, वो तो हमारा ऐसे ही मतलब जुलूस का प्रतीकात्मक तौर पर एक प्रदर्शन था। जी। जी। क्या है, आजकल आमतौर पर जो धरना चलते हैं जी, वो क्या पुराना हो चुका है, जनजी का जमाना है जी। जो भी होगा नए तरीके से होगा और जोरदार होगा। तो जिस तरह से जेंजीज की आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा प्रदर्शन जुलाई के महीने में दिल्ली में भी हुआ, वहां पर भी अपनी मांगों के साथ जेंजीज डटे थे, और फिर उसके बाद हुआ ये कि उनकी जो मांगे थी वो मान ली गई। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो अलग अलग तरीका आप लोगों के प्रदर्शन का है, इसके आगे सरकार सहानुभूति दिखाएगी, आप लोगों की मांगे मान ली जाएगी, ऐसी उम्मीद आप लोग अपने प्रदर्शन से कर रहे हैं? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार इस पे सहानुभूति दिखाए ना दिखाए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। सरकार को सहानुभूति दिखाना ही पड़ेगा। विजय शर्मा जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। पहले हम विजय शर्मा के जो चक्कर हैं, दिसंबर में रिजल्ट आया था इसका, तो हम जनवरी में भी काटे उनका चक्कर। दिसंबर में 21 दिसंबर को सार्वजनिक रूप से स्टूडेंट से मुलाकात की थी, उसमें भी हम गए। जनवरी, फरवरी, हर महीने लगभग 8 से 9 महीने से हम विजय शर्मा जी के इसी मुद्दे को लेकर जाते हैं। लेकिन वो पहले कहते थे ठीक है हो जाएगा, हम मैं उसी पर आने वाला था। जिस तरह से गृह मंत्री विजय शर्मा ने दौरे पर निकलने से पहले ये साफ तौर पर कहा है कि आपका जो विषय है, 8 महीने से आपकी जो सूची है उसका इंतजार है, लेकिन ये विषय कैबिनेट में भी चला गया है, अब केवल निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। तो क्या निर्णय आने का इंतजार करेंगे, या फिर गृह मंत्री जो कि आवास पर नहीं है, कब लौटेंगे नहीं मालूम, लेकिन उसके बावजूद आप लोग उसी जगह पर टेंट लगाकर बैठे रहेंगे? देखिए, जो विजय शर्मा जो अभी कैबिनेट का आश्वासन दे रहे हैं, पिछले कई महीनों से उनका यही काम चल रहा है। अगर कैबिनेट में अगर प्रस्ताव बन गया रहता, पारित हो गया रहता, कुछ भी उस पे होता, तो सरकारी वेबसाइट पे शो करता। इसलिए अभी तो काम तो हमें दिख नहीं रहा है ना, किसी भी आम जनता को सरकार का कोई काम नहीं दिख रहा है। कुछ तो नोटिफिकेशन जारी होता कि हाँ हम भरने वाले हैं, हम सेकंड लिस्ट जारी करने वाले हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर और सरकारी बिल्कुल, तो आपने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, लिस्ट जारी नहीं होगी, धरने से पीछे हटने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एशियन न्यूज पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अभ्यर्थियों पर जो ये पूरे प्रदर्शन को लेकर हम आज ये चर्चा आयोजित कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि रायपुर से मिल रही है हमें। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर 31 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 31 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। डीजी पवन देव का 6 साल बाद विभाग बदला है। जीपी सिंह डीजी पुलिस अकादमी बने हैं। गृह विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग के सचिव ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 31 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। डीजी पवन देव का 6 साल बाद विभाग बदला है। जीपी सिंह डीजी बने हैं पुलिस अकादमी के। गृह विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 31 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। डीजी पवन देव का 6 साल बाद विभाग बदल दिया गया है। बता दें, 31 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। डीजी पवन देव का 6 साल के बाद विभाग बदला है। जीपी सिंह डीजी पुलिस अकादमी बने हैं। गृह विभाग के सचिव ने इसका आदेश जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 31 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की खबर है। बता दें, छत्तीसगढ़ में 31 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं और इनमें कुछ नाम सामने आए। डीजी पवन देव का 6 साल बाद विभाग बदला है। जीपी सिंह डीजी पुलिस अकादमी बने हैं। ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है।
तो 31 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीपी सिंह डीजी पुलिस अकादमी बने हैं और डीजी पवन देव का 6 साल बाद विभाग बदल दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे चर्चा की ओर। तो वर्दी के लिए टोटका, जिस तरह से हमने अभ्यर्थियों से बात की, उन्होंने कहा कि ये केवल हमारा एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। हर रोज हम अलग अलग रचनात्मक तरीके से अपने प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए इस पर राजनीतिक पार्टियों का पक्ष भी जान लेते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ी इस चर्चा में। शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी इस पैनल का अहम हिस्सा है। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ होंगे। शताब्दी पांडे जी, जिस तरह से हमने चर्चा की शुरुआत ही अभ्यर्थियों से बातचीत करते हुए की, हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब गृह मंत्री ने एक तरफ आश्वासन दे दिया है कि कैबिनेट में पूरा विषय लंबित है, निर्णय आने का इंतजार है, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना यह है कि हम पिछले 8 महीने से केवल आश्वासन ही तो सुनते आ रहे हैं। कब यह आश्वासन जो है वो पूरी तरह से उम्मीदों पर खरा उतरेगा, यह अब उनका एक बड़ा सवाल है। तो जानने का विषय है शताब्दी पांडे जी की 8 महीने हो चुके, सूची का इंतजार किया जा रहा है। अब इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए क्या सरकार और ज्यादा सहानुभूति पूर्वक इनकी मांगों पर विचार करने जा रही है, और क्या माना जाए कि जल्द ही जो लिस्ट है वो आ सकती है या फिर और इंतजार करना पड़ सकता है प्रदर्शनकारियों को? अमित जी और पूरे पैनल को वंदे मातरम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। देखिए, मेरा ये कहना है कि इन अभ्यर्थियों की मेहनत पर, कितनी मेहनत करके, पढ़ाई करके इन्होंने प्रक्रिया पूरी की, तब जाकर के ये चयन होता है, तो इसको हम नकार नहीं रहे हैं। लेकिन भावनाओं से प्रक्रिया पूरी नहीं होती, नियम को भी देखना पड़ता है, नियम और विधि सम्मत कार्य करना होता है, और उसको लेकर ही कुछ अड़चनें विभाग के सामने रही हैं, जिसकी वजह से ये विलंब हुआ है। इसको दुरुस्त करना आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे चलकर किसी भी प्रकार के कानूनी अड़चन में ना सरकार पड़े, ना ये अभ्यर्थियों की नौकरी पड़े। इसको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, वर्दी के लिए टोटका, इस पर मैं जरा इन पूरे अभ्यर्थियों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप कानून के रक्षक बनने जा रहे हैं और आप स्वयं ही इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आप पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर आप इस पद में चयनित हो रहे हैं और आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे स्वयं आकर के गृह मंत्री जी ने मुलाकात की। आपको कांग्रेस के जमाने में जिस प्रकार का जब आंदोलन करते थे आंदोलनकारी, तो उनको कितने दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, लेकिन आज स्वयं हमारे गृह मंत्री जी उनसे आकर मिले। और अभ्यर्थी ने जो अपने बयान में कहा, उसमें भी हमने सुना कि उनसे गृह मंत्री जी मिले, उन्होंने कहा कि मैं इसको आगे प्रक्रिया में रखूंगा, कैबिनेट में बात आएगी और उसके बाद आपका समाधान मिलेगा। तो इसको उनको समझना चाहिए कि सरकार की मंशा और इसको दुरुस्त करने की है, क्योंकि आगे चलकर फिर कानून और फिर कोर्ट से किसी प्रकार का कोई इसमें आदेश ना आ जाए, इसको देखना पड़ेगा। बहुत सारे जिलों में एक ही अभ्यर्थी का नाम आना, ये भी एक इस प्रक्रिया में व्यवधान है, इसको भी दूर करना पड़ेगा। इसकी पूरी व्यवस्था आऊंगा अजय जी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन एक सवाल शताब्दी पांडे जी आपसे और है। आप जिस तरह से कह रही हैं कि निश्चित तौर पर सरकार ने विचार किया भी होगा, विचार कर भी रही है सरकार, जैसे गृह मंत्री ने कहा है, लेकिन इस बीच एक बयान ये भी आ जाता है कि कहीं आंदोलन राजनीति से तो प्रेरित नहीं। तो क्यों आपको लग रहा है कि जो अभ्यर्थी महीनों से अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो राजनीति करने के उद्देश्य से वहां कवर्धा में टेंट गाड़कर बड़ी बारिश के बीच में धरने पर बैठे हुए हैं? इसमें क्यों राजनीति नजर आ रही है? अमित जी, मैं आपसे क्या कहूं, जितने भी धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको हवा देने का काम, आग में घी का काम विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये खुद वहां जाते हैं और उनको इस प्रकार के लिए, इस प्रकार की बातों के लिए भड़काते हैं। लेकिन इससे उनके अधिकारों का हनन ना हो, ये ध्यान रखना सरकार का काम है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है। तो ठीक है, उनको जाकर के कोई विपक्षी दल या कांग्रेस के लोग जाकर के आग में घी का काम कर रहे हैं तो वो करते रहें, लेकिन ये जो अभ्यर्थी है, इनकी मांगों को सुना जाए और नियमानुसार उसका हल किया जाए, यही सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, अजय गंगवानी जी बताइए, क्यों आप लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो भी इतने संवेदनशील विषय पर? इसके पहले भी हमने देखा कि रायपुर में भी बड़ी संख्या में निवास पर बैठ गए थे घेराव करके अभ्यर्थी। पहली सूची जारी हो गई, वेटिंग वाली जारी हो गई, अब एक और सूची का इंतजार है। तो क्या
भड़काने का प्रयास अभ्यर्थियों को किया जा रहा है, जिस वजह से अभी भी जो अभ्यर्थी हैं अपने प्रदर्शन से पीछे नहीं हटे हैं, जबकि सरकार तो कह रही है कि विधि सम्मत कार्य किया जाएगा, भावनाओं में बहकर नहीं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मैंने बहुत शांति से शताब्दी पांडे जी की बात को सुना। अभी बहुत दर्द होगा लेकिन शांति से मेरी बात सुनेंगे। देखिए महत्वपूर्ण बात है, बात कांग्रेस पार्टी विपक्ष की नहीं। अमित जी, देश के संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि मेरी शताब्दी पांडे जी राजनीति के दावा कर रही हैं। 4 अक्टूबर 2023 5,967 पद निकले, जिसमें से 4,367 पद पे नियुक्ति हुई। आपकी सरकार को लगभग 3 साल होने आ रहे हैं। 3 साल से लगातार हीला वाला कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। अभी तक 1600 पद खाली हैं। अभी मेरे विजय शर्मा जी का बयान सुन रहा था, भाई जब मामला 3 साल से पेंडिंग है और 8 महीने की बात कर रहे हैं, अगर आपकी नियम नीति मंशा होती तो अब तक कैबिनेट में पारित करके उनको रोजगार दे दिया गया होता। लेकिन लटकाने की बात है, और ये पहली परीक्षा नहीं है। एसआई की भर्ती परीक्षा होती है, उसमें गड़बड़ी हो रही है। आरक्षक भर्ती परीक्षा नानगो में आयोजित की गई, बेचारे कांस्टेबल ने अपने भविष्य के प्रश्न रखते हुए आत्महत्या कर ली। अभी फॉरेस्ट वन रक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला हुई। कुछ दिन पहले आपके चैनल में डिबेट में बैठा था, एग्रीकल्चर कॉलेज के बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर लीक हो जाता है, और मेरी शताब्दी पांडे जी चैनल पे दावा कर रही है, जब पूरे देश में जैन जी शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रदर्शन करते हैं तो आप ही के केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस पैलर गन चलाती है, बिहार में AK-47 चलाती है, आपकी जैसी महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। मतलब आपको विरोध को बर्दाश्त नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं अंडरलाइन कर दूं आपके चैनल पे, आपके मोदी गारंटी पत्र में आपने दावा किया कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपकी सरकार को 3 साल हो गए, 60,000 नौकरी तो छोड़ दीजिए, आप जो लगी लगाई नौकरी है, चाहे विद्यामितान हो, अतिथि शिक्षक हो, सफाई कर्मचारी हो, मध्याह्न भोज के रसोई हो, संविदा निमित्त कर्मचारी हो, क्रेडा के संविदा कर्मचारी, रीपा के तहत प्राप्त लोग, ई श्रेणी में जो युवाओं को रोजगार मिलता था, ये सारे लोगों को रोजगार से निकाल दिया गया। मतलब नई नौकरी तो देंगे नहीं, जो बेचारे लगी लगाई नौकरी है उसको भी निकालने की तैयारी। और छत्तीसगढ़ को सहायक सरकार ने अमित जी आंदोलन घर बना दिया है। आप रोजगार सहायक, पटवारी, पंचायत सचिव, सफाई कर्मचारी, NH कर्मचारी, मितानिन, शिक्षा संघ, पूरी लिस्ट है। लगातार हर वर्ग आंदोलन करने के लिए तैयार खड़ा है, और ये बात किसी के भड़कावे की नहीं है। अगर आप उनके साथ गलत चीजें करेंगे, आप मोदी गारंटी के वादे नहीं निभाएंगे। आपने वादा किया कि भैया 100 दिन नियमित कर्मचारी को नियमित कर देंगे। आपकी सरकार को 900 से ज्यादा दिन हो गए, क्या एक भी नियमित कर्मचारी को नियमित किया? एक भी युवाओं को नियमित शिक्षा की भर्ती की? आप खुद विधानसभा में बिजमोहन वाली ने शिक्षा मंत्री को आंकड़े दिए कि भैया 33,000 पद खाली है। माननीय OP चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से बजट के समय कहा कि भैया 20,000 बजट के लिए हम प्रावधान करें, नियुक्ति की जाएगी। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा 5,000 पद पे भर्ती की जाएगी। मतलब 3 आदमी अलग आंकड़े देते हैं। एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती अमित जी पिछले 2.5 साल में नहीं हो रही, तो कब तक युवाओं से ठगेंगे? आखिरी बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हमारे भूपेश सागर के समय बेरोजगारी दर थी 0.6%, और अभी तो लेटेस्ट आंकड़े अगस्त माह में आए हैं, आपकी बेरोजगारी दर है 4.5%। मतलब हमारे तुलना में 18 गुना बेरोजगारी है। तो आपकी नियत नीति मंशा दिखती है। ठीक है मोदी अजय गंगवानी जी, जहां तक मंशा की बात है तो एक बात यहां पर यह भी आती है जो कि बीजेपी भी कहती है कि जब आपका शासनकाल था 2018 से 23 के बीच, इस समय तो भर्तियां ही नहीं होती थी, पूरी तरह से पेंडिंग थी, होल्ड हो गई थी, लेकिन हमने सरकार में आने के बाद कम से कम उन्हें रिज्यूम तो किया, अब केवल नियुक्तियों का इंतजार है। एक भी आप देखिए वरिष्ठ पत्रकार अमित जी मुझे बता दीजिए, 2.5 साल में मेरी बहन बैठी है शताब्दी पांडे जी, किस विभाग में कितनी भर्ती, अगर खुली चुनौती देता हूं चैनल पे, एक भी किसी पद में सरकारी भर्ती हो तो बता दीजिए। हमारे समय 14,580 शिक्षकों का संविलियन किया गया, 5,000 स्वास्थ्य सेवा में भर्तियां की गई, 1 लाख से अधिक संविलियन किया गया। हमने लगातार प्रयास किया, न TAD में वृद्धि की गई, रविवार और शनिवार को अवकाश किया, संविदा जो की डेथ होने के बाद जो नियुक्ति की जाती थी उसकी लिमिट जो थी 10% को हटा के 4,000 से अधिक पदों की भर्ती की। कोविड काल में किसी के वेतन में 1 रुपए की कटौती नहीं की गई। कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा है, जो सरकारी नौकरी में है, ठीक है अजय गंगवानी जी, शिक्षा कर्मियों के संविलियन की जिस तरह से बात है, तो ये हमारी जानकारी में भी है कि जुलाई 2018 के आसपास हुआ था जब रमन सिंह की सरकार थी, और उसके 4 महीने के बाद फिर आपकी सरकार आई। बहुत सारी और भर्तियां उस समय भी होनी थी, लेकिन अब इस पर सवाल काफी उठ रहे हैं। लेकिन गंगेश द्विवेदी जी, एक बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या अब देश में जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, केवल उनके पास
अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन का ही रास्ता बन गया है? क्या केवल यही एक मजबूरी रह गई है कि आप कहीं पर जाकर धरना दे दें, टेंट गाड़ दें, तभी आपकी बात सुनी जाएगी? कवर्धा में जो आंदोलन हो रहा है, इसे किस रूप में आप विश्लेषण में देखते हैं? मांगों को लेकर तो पहले भी उन्होंने कई बार रैलियां की हैं, नारेबाजी की है, ज्ञापन सौंपा है, नहीं हुआ तो अब डट गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक भर्तियों की लिस्ट जारी नहीं होगी पीछे नहीं हटेंगे। तरीका परीक्षार्थियों ने अपनाया है, मुझे लगता है ये बहुत ही सही तरीका है जी, वैलिड तरीका है। 2023 से भर्ती निकली है और 3 साल हो गए हैं, 3 साल के बाद भी तक पूरे पद नहीं भरे गए और भरने की वजह से आज 3 साल बाद अगर गृह मंत्री ये बात बोलते हैं कि तकनीक टूटी है तो हास्यास्पद बयान मानता हूँ इसको मैं। 3 साल तक ये तकनीक टूटी पता नहीं चली। या तो गृह मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बराबर तालमेल बना के नहीं चलते हैं जी, क्योंकि इसमें छात्र जो आरोप लगा रहे हो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रक्रिया को बदला गया जी जी। किस अधिकारी ने प्रक्रिया बदला? क्या पहले प्रक्रिया थी जो एक साथ पूरे सिलेक्शन हो जाते थे, एक साल की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी? ऐसा क्यों हो रहा है कि 1940 पद खाली पड़े हैं, वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है, उसके बावजूद कई सारे जिलों में पद खाली पड़े हैं। और ये खाली गृह मंत्रालय की बात नहीं है, कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भी यही हाल था, वहां पर भी इसी तरह 1200-1300 पद खाली पड़े हैं, वहां के छात्र भी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब छात्रों जो आपने बोला विकल्प, छात्रों का विकल्प क्या है? पहले उन्होंने आवेदन दिया, बार बार ज्ञापन सौंपा, धरना रैली निकाल ली, रैली निकालने के बाद क्या बचा है उनके पास? उनकी सुनवाई अब तक हुई नहीं है 3 साल में, तो उसका क्या करेंगे? वो धरना देकर आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे लगता है इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर सरकार के जो नए मंत्री बने हैं उनको अगर समझ नहीं है, वो अलर्ट हो जाए। अधिकारी खेल रहे हैं सरकार के साथ, अपने विभाग में मामला आ रहा है, खाली गृह विभाग का नहीं है जी। ये सब खेल जो है इस खेल को पकड़े और उन अधिकारी को टाइट करके कौन सी प्रक्रिया आपने बदली है उसको वापस ठीक कर। तो समय पे इनकी भर्ती नहीं हो पा रही, 3 साल क्यों लग जा रहा है जी। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को काफी इंतजार अपनी भर्तियों के लिए करना पड़ रहा है और जब मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो प्रदर्शन पर बैठे हैं और फिलहाल इनका कहना यही है कि आने वाले समय तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए।